हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जंगल कैंप के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 2002 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 22 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी होटल्स और कैंप्स वगैरह जो होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे ऑपरेट करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह मोटल्स वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी में ऑपरेट करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम बात करेंगे तो चार हमें यहाँ पे कंपनी के जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे जो कंपनी की जो होटल्स और जो रिसोर्ट्स वगैरह होते हैं वो हमें यहाँ पे कंपनी के चार वहाँ पे नजर आते हैं। और उसके अलावा दो हमें यहाँ पे कंपनी के जो हाईवे वाले जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और इसकी अगर हम लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो तीन जो कंपनी के रिसोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में हमें यहाँ पे नजर आते हैं। एक रिसोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में हमें ये रिसोर्ट नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे हाईवे वेन्यूज की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों ही हाईवे वेन्यूज हमें यहाँ पे जो कंपनी के जो वेन्यूज है हमें यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में नजर आते हैं। यानी कि अभी करंटली अगर हम देखेंगे जो मेन फोकस है कंपनी का, जहाँ से हमें अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का आता हुआ नजर आता है, वो स्टेट हमें यहाँ पे मध्य प्रदेश यहाँ पे नजर आता है। करंटली अगर हम बात करेंगे तो लगभग 162 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अभी ये कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है और उसके अंडर में यहाँ पे मथुरा के अंदर यहाँ पे कंपनी की एक और नई होटल हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली अगर वो होटल जब बन जाएगी तो उसके बाद में वहाँ पर भी हमें यहाँ पे जो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट है वो हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में डुबरी नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम बात करेंगे जो पेंच नेशनल पार्क में यहाँ पे जो कंपनी का रिसोर्ट है तो वहाँ पे कंपनी को थोड़ा रिनोवेशन करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे तो कि जो मथुरा में यहाँ पे जो कंपनी की होटल बन रही है तो उसके रिगार्डिंग कंपनी को वहाँ पे कैपेक्स करना है, यानी कि वो होटल बनाने के रिगार्डिंग जो पैसा लगेगा उसके रिगार्डिंग ये पैसा हमें यहाँ पे यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर मथुरा का ये जो खास करके ये जो मथुरा वाली होटल अगर कंपनी की बन जाएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली उसके कंपनी को बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मथुरा में अगर हम देखेंगे जिस तरीके से भी इतने ज़्यादा टूरिस्ट हमें अभी जाते हुए नजर आ रहे हैं, और वहाँ पर कंपनी की होटल अगर थोड़ी अच्छी होती है, एक नॉमिनल रेंज में अगर कंपनी की होटल होती है तो वहाँ पर डेफिनेटली एक वो सक्सेसफुल हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 7 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें अगर हम बात करेंगे लगभग 18 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं। और अगर हम पहले क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 5 करोड़ 72 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 22 से 23 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल की कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 25% के लगभग ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 72 लाख के लगभग ये प्रॉफिट का नंबर था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसमें अगर हम बात करेंगे लगभग 3 करोड़ 59 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। अभी पहले क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 1 करोड़ 10 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 4-4.5 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 दिसंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 72 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे 1600 शेयर का लॉट है हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 1,13,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 29 करोड़ 42 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 16 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 16 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 17 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 111 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये साल लगभग कंपनी 4 से 4.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी कर सकती है। क्योंकि हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 24-25 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे जिस तरीके से छोटा बेस इफेक्ट है कंपनी का, जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए थोड़ा कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये 35-40
42 के पी रेशियो पे ये कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रोथ अगर कंपनी की कंटिन्यू रहती है, लगभग अराउंड 25-30% से अगर ये कंपनी अगर लगातार ग्रो करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट आने वाले टाइम पे लगभग 45-50 के लगभग के पी रेशियो भी ये कंपनी को देता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको अगर हम लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। ऑलरेडी अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे लगभग 50 रुपये के लगभग ग्रे मार्केट हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे लगभग 80,000 रुपये का मुनाफा यहाँ पे लिस्टिंग पे हो सकता है। तो लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली मेरे हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अगर बाई चांस ये कंपनी लिस्टिंग पे अगर सीधा 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे कहने की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि सीधा मार्केट की अब तक 200 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो सीधा जो पी रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो वो 40-45 के लगभग के पी रेशियोज हमें यहाँ पे कंपनी के होते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से इतना वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट में अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है और ये कंपनी 20-25% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे वैल्यू बाय एज अ वैल्यू बाय इसको आप कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से अवॉइड करना लिस्टिंग के बाद सही रहेगा अगर 90% प्रीमियम पे ये कंपनी खुलती है। तो दोस्तों मैं करता हूं कि जंगल कैम्प के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।